1 एकड़ में अगर टेक्निकल खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए आपकी आमदनी आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सब्जियां उगेंगी, जो आपके सब्जियां वो नॉर्मल रेट से नहीं बिकने वाली है, वो एकदम बिल्कुल आपको हाई रेट मिलने वाला है उसका। आज किसान दिवस है और किसान दिवस पे आज एक ऐसे किसान की सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं जिसको आप सुनेंगे तो कहेंगे वाकई इस किसान के जज्बे ने तो क्या कमाल कर दिया, और क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छे सफल किसान के रूप में इनको देखा जाता है और लोग जानते हैं। और जो आजकल कीटनाशक दवाएं या जो भी केमिकलाइज चीज़ें युक्त होती है जो किसान इस्तेमाल करते हैं, उन किसानों तक ये जाकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। और आपको इनकी खासियत बता दें, ये पूरी तरीके से जैविक विधि से तैयार करते हैं और ये आज कहा जाए तो साल के कई लाख रुपए कमा रहे हैं जैविक खेती करके, और लोग और किसान इनसे जानने भी आते हैं और लोगों तक ये जागरूक भी करते हैं। तो हम बात करते हैं, इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के परसा शिवली ग्राम सभा में। हमारे साथ नन्हे मद्धेसिया जी हैं जो जैविक खेती करके एक अपना अलग पहचान बनाए हुए हैं ज़िले में। और बात किया जाए तो इनके कई आर्टिकल नामी गिरामी पेपरों में छप चुके हैं और इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी बताएंगे और लोगों को दिखाएंगे, ताकि इससे आजकल जो हम लोग केमिकल युक्त जो भोजन कर रहे हैं जिससे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसे में जहाँ पे लोग ज़्यादा पैदावार खोजते हैं, वैसे में ये जैविक विधि से खेती करके आखिर कैसे पैसा कमाते हैं। लोगों का एक कहा जाए तो लोगों का एक मानसिकता है जैविक प्रविधि से, जैविक विधि से खेती करने में ज़्यादा फसल नहीं होता है, लेकिन वैसे में ये ज़्यादा फसल के साथ भी ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। आखिर कैसे, तो हम ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। आज किसान दिवस होने के नाते हम एक सक्सेस किसान से आपको मिलाएंगे, और ताकि आप लोग भी इनसे इंस्पिरेशन लें और इनसे जैविक विधि से खेती करने का ये उपाय भी आपको बताएंगे और इनसे सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद आनंद सर। ये बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों का जो एक मिथ्य है कि जैविक खेती में फसल नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे जो किसान हैं, अगर जैविक खेती के बारे में, जैसे होता क्या है कि हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटी जोत के किसान हैं। मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अपने खेती पे निर्धारित होती है। बच्चों की फीस है, घर बनवाना है, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे किसानों के छोटी जोत के होने की वजह से, 2 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ वाले होने की वजह से वो लोग जैविक खेती नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी एक मिथ्या होता है कि जैविक खेती हम करेंगे तो हमारा पैदावार कम हो जाएगा और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी, हम कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। तो पिछले 6 साल से हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है वो इतना भयानक होने वाला है कि अगर जैविक खेती नहीं होगा तो हमारी जो मनुष्य जीवन है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ने वाली है। ज़मीनें हमारी ऊसर होती जा रही है। हम जो जैविक खेती नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझेंगे। जैसे आज WHO ने 2016 में बोला कि 2021 में हम कैपिटल हो जाएंगे शुगर में। आज 10 करोड़ शुगर पेशेंट है, पैदावार में कोई अंतर नहीं आता है। यही मिथ्या को हम लोगों ने तोड़ा है, जिससे किसान बहुत तेजी के साथ हम लोगों के साथ जैविक कर रहे हैं। हम उनका जो लागत है, जो प्रथम जो लागत लगाते हैं वो 15 से 20% लागत कम करते हैं, उनका पैदावार 15 से 20% हम बढ़ा देते हैं। अगर कोई टेक्निकल खेती करता है या पैदावार बेचने के लिए खेती करता है, तो अभी मैं आपको बताऊं कि आलू का जो रेट है, जो हम 10 रुपया बेचते हैं और वही आलू 15 रुपये खरीद के लेकर आते हैं, उसी आलू का दाम 140 रुपये किलो है। अगर हम जैविक की बात करें, टमाटर 100 रुपये किलो है। आपका चावल जो हम 30 रुपये नहीं बेच पाते हैं, वही चावल का दाम 70 से लेके 400 रुपये किलो है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप भी अपना मोबाइल खोलिए और गूगल करिए, आपको चावल गेहूं का जैविक का रेट मिल जाएगा। जो गेहूं हम लोग 2200 रुपये कुंटल नहीं बेच पाते हैं, वही 4000 से लेके 15,000 रुपये कुंटल। और जो शिक्षित और जो पैसे वाले लोग हैं वो 100% जैविक कहीं न कहीं खा रहे हैं, मंगा के खा रहे हैं। लेकिन चूंकि शिक्षित और पढ़े लिखे किसान के पास जब हम लोग जाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है जैविक क्या है।
क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि जैविक करें। सरकार बोलती है कि हम किसान भाइयों से बोलते हैं, आग्रह करते हैं कि अपने खेतों में आप यूरिया कम डालिए या न डालिए, न के बराबर डालिए। हर एक भाषण में आप सुन रहे होंगे, लेकिन हमारा किसान जागरूक अगर होगा तो ही हम अपने ये पृथ्वी को बचा पाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को बचा पाएंगे। यानी आपका कहना ये है कि पैदावार भले ही अगर कम होता हो, लेकिन रेट इसका बेहतर मिलता है। जी, रेट बेहतर मिलेगा। तो और ये बताइए पैदावार आप अच्छा मिलेगा। कैसे आप बेचते हैं? यहाँ पे लोग जैविक फसल मान लीजिए इतना महंगा है, ग्रामीण क्षेत्र है, तराई एरिया है, नेपाल से सटा हुआ, तो यहाँ पे लोगों की वैसे जानते हैं पिछड़े जनपद में आता है, तो कैसे आप इस फसल को आखिर बेच पाते हैं इतना महंगा? जैसे बता रहे हैं 150 120 रुपया किलो आलू है, 150 रुपये किलो टमाटर है, ये 400 रुपये किलो चावल है, तो ये बेचेगा कहाँ से? इतना महंगा फसल कौन खरीदेगा? ये ग्रामीण क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, और वैसे भी महाराजगंज जनपद पिछड़े जनपद में आता है, तो कहाँ लोग बेचेंगे और आप लोग कैसे बेचते हैं? कैसे बहुत सारी कंपनियां अपने बहुत सारे सर्वेयर रखी है, बहुत सारे लड़कों को रखी है। अच्छा। वो किसान के पास जाती है, अगर वो जैविक लगाते हैं तो वो चेक करता है और उस रेट से वो किसान से डायरेक्ट जाके ले लेता अच्छा, है। यानी आप लोग जो लगाते हैं आपसे यहाँ खरीदने वाले लोग आते हैं? जैविक यस वाले? यस यस यस। यहाँ के लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो सब आप पे नजर रखते हैं, यानी जी जी जी। हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते बहुत हैं सारी क्या ऐसी है, क्या है। कंपनियां हैं जो जैविक अच्छा। प्रोडक्ट बेचती है अपने अच्छा, ऑनलाइन अच्छा। के माध्यम से या अच्छा। अपने पोर्टल के माध्यम से। जैसे कुछ विशेष जैसे इमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं हाँ। जो अपने लड़कों को रखी है अपने एरिया में, अच्छा। और वो जाके किसानों से मिलते हैं और चेक करते हैं उनका कितना % जैविक है। अच्छा। उस हिसाब से वो किसानों से खरीद के लेके जाते अरे हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, यानी आपके इस गांव तक ये चीजें आ यस गई है। जी 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 यानी जी आपका प्रोडक्ट वो लोग लेते हैं और वो बेचते हैं। जी जी। किसान जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप करते हैं? आपके पास प्रशिक्षण ले सकते हैं यहाँ पे? जी, हम लोग किसानों को गोष्ठी करते हैं, किसानों को बताते हैं, जागरूकता किसानों को डेमो करते हैं और उनको दिखाते हैं कि आपका फसल अच्छा होगा, आपका पैदावार डबल होगा। कितने एरिया में आप खेती करते हैं? मेरा एरिया 1 एकड़ हम लोगों के पास है, जिसमें हम लोग गेहूँ और चावल उगाते हैं। पिछले 6 साल से एक दाना भी डाई यूरिया पोटाश नहीं डाला है। आप चावल खाएँगे तो उसका स्वाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गेहूँ खाएँगे, आप आटा रोटी खाएँगे, तो आप अगर 4 रोटी खाते हैं मेरे घर, तो आपको 8 रोटी 7 रोटी खा लेंगे, क्योंकि उसका स्वाद बहुत अलग है। और पिछले 6 साल से हम लोग एक दाना भी डाई यूरिया पोटाश नहीं डालते। ये जो एरिया है, पिछले 6 सालों से आप हाँ, जुड़े हुए ये हैं जो जैविक खेती हाँ से? जी, ये जो एरिया है ये हम लोग उगाते हैं इसमें, जिसमें सब्जियां उगती हैं, जिसमें आप देखेंगे तो गोभी है, अभी मटर हम लोगों ने उगाया है, आलू उगाया है, देन इसमें लहसुन है, प्याज है, उसके बाद हम लोग नेनुआ उगाते हैं, इसमें हम लोग बोड़ो उगाते हैं, देन इसमें हम लोग लौकी उगाते हैं, और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इसका स्वाद चखाया है और अच्छा लगता है लोगों को भी। तो कितना मतलब इनकम हो जाता है खेती से, जैविक? जैविक खेती अगर आपके पास 1 एकड़ है, टेक्निकल अगर खेती करते हैं तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अच्छा। जो आपकी सब्जियां उगेंगी, जो आपके सब्जियां वो नॉर्मल रेट से नहीं बिकने वाली है, वो एकदम बिल्कुल आपको हाई रेट मिलने वाला है उसका। अगर देखा जाए तो किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक जैविक खेती में आते हैं, तो जो आज लोग केमिकलाइज्ड सामानों को बेचने में रेट की किल्लत पाते हैं, वहीं यहाँ पे मतलब मिलता नहीं है, यानी आपके पास अगर जितना होता है वो बचता नहीं है लोग। जी, तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे किसान हैं, हाँ, वो लोग जैविक के ऊपर आवें, वो अपने खाने भर का जैविक उगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आएंगे तो कास्ट ऑटोमेटिक वैसे सस्ता एकदम होगा। जी, एकदम सस्ता यानी होगा। गिने चुने लोग हैं, गिने चुने खाते हैं और गिने चुने कमाते हैं। रेट लेते हैं, क्योंकि हाँ, इसकी जो मार्केट है वो अंतर्राष्ट्रीय तो ये मार्केट बताइए है। अब तक आप कितने किसानों को जागरूक किए होंगे? मैं लगभग अभी तक 10,000 एकड़ पहुंच गए हैं 6 साल में, और लगभग बहुत सारे किसानों के पास हम लोग गए हैं। आपके पास लोग आते हैं, राय लेते हैं कि कैसे जैविक खेती किया जाए? जी जी बिल्कुल, लोग पूछते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं, और बहुत सारी गोष्ठियाँ के माध्यम से हम लोग जैविक किसानों को कर रहे हैं। यानी जुड़े हुए हैं, यानी कई जी। संस्थाओं से, तो यानी जाते हैं जहाँ पे जैविक। जी, हम लोग फ्री डेमो सेशन पहले करते हैं किसानों को। एक एरिया में गए 100, 150, 200, 250, पहले 300, उनको बताया गया, हाँ, यानी फ्री कैसे डेमो होगा। सेशन करते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपका क्या अंतर है, आपके जड़ें मजबूत होगा, आपकी कल्ले बहुत ज़्यादा होंगे, आपके ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे, अच्छा। कन्ने पहिए नहीं यानी होंगे। कहीं न कहीं आप समाज के हित में काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल, अगर लोग स्वस्थ पर्यावरण रहेंगे। बचाना है, पर्यावरण बचाना है, तो हमें जो
जो हम डाई यूरिया पोटाश डाल रहे हैं खेतों में, उसके तहत हम सिर्फ खेतों को नहीं खराब कर रहे हैं, हम खेतों के तहत पानी को खराब कर रहे हैं और पानी के साथ हम वायु को, अपना जो पर्यावरण है ये नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारी पक्षियां आप देखिए गायब हो रही हैं हमारे क्षेत्रों से, बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं आप देखने और बिना देखे बहुत सारी चीजें हम कर यानी रहे हैं। क्षणिक लाभ के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। हाँ, हमारे किसान बहुत सारा नुकसान, जहाँ आप देखेंगे हमारे किसान क्या होता है तो कि भावुक रहते हैं, देखते हैं बगल वाले के खेत में अगर थोड़ा सा भी पीला हमारा है तो रात में 2 बोरा यूरिया डाल के आते हैं, अच्छा। क्योंकि बगल वाले से हमारा मतलब कमजोर नहीं होना कमजोर नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो इस तारीख धीरे-धीरे करके हमारी, जब ग्रीन रेगुलेशन आया तो उस समय हमारी किसान क्या हुआ कि डाई यूरिया पोटाश धीरे-धीरे डालना शुरू किए और ये बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए। जैविक जो फल सब्जी होते हैं उससे क्या मतलब लोगों को लाभ है कि उसको खाएं और क्या करें? एक्चुअली कैसे आखिर? हुआ क्या कि पहले हमारे दादा बाबा जी जो अपनी आयु था वो 100 साल, 110 साल, 105 साल जिए। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारी जो औसत आयु है वो 60 साल पे आ गई है। WHO ने तो 57 साल बोल दिया कि हमारी औसत आयु है। तो अगर हम लोग जैविक खेती नहीं करेंगे तो हमारी नई जनरेशन जो है वो 30-35 पे आ जाएगी। अरे वाह! और ऊपर से बीमारी बहुत तेजी के साथ, आज 4 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है। क्या कसूर है उसका? उसका कसूर क्या है कि वो 4 साल में शुगर पेशेंट हो गया? उसके सबसे बड़ा गुनहगार हम लोग हैं कि हम लोग अपना डाई यूरिया पोटाश अपने तनिक लाभ के लिए उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है और हमारे आसपास हो रहा है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जैविक खेती से जो अपना अनाज उगेगा उससे हम अपने परिवार को बचा पाएंगे। चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी किसान के पास ऑप्शन है, चाहे वो गोबर की खाद है, चाहे हरी खाद है, चाहे केचुआ पालन है, या जो भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिलता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती करें, जिससे हम अपना परिवार, समाज और अपने देश और जमीन को बचा तो पाएंगे। ये थे हमारे साथ नन्हे मदेशिया जी जो जैविक विधि से खेती करके आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ ही साथ ये जो कहा जाए जो किसानों की पुरानी प्रविधि है उसके साथ साथ अपने दिमाग का, जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति होता है ना, वो कहा जाता है वो कहीं न कहीं अपना दिमाग लगा देता है, उसमें अपनी टेक्निकल भी लगाकर और यहाँ अच्छी उपज कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। अगर ये खबर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा। नमस्कार।